श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हराकर रुक्मिणी जी का हरण। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी जी का हरण करने पर जरासंध सहित समस्त राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे। रुक्मिणी के सौंदर्य से आहत होकर वे अपने अश्वों तथा गजों की पीठ पर से गिर पड़े थे, किंतु अब वे उठने लगे और शस्त्रास्त्र उठाने लगे। अपने धनुष बाण उठाकर वे अपने रथों, अश्वों तथा गजों पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए यदुवंशी सैनिक मुड़कर उनके सामने आ गए। इस प्रकार दोनों योद्धा दलों में भयानक युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण के विरोधी राजाओं का नेतृत्व जरासंध कर रहा था और वे सभी युद्ध में अत्यंत कुशल थे। जिस प्रकार मेघ पर्वत के मुख पर धारा प्रवाह वर्षा करता है, उसी प्रकार वे यदु सैनिकों पर बाण वर्षा करने लगे। पर्वत के ऊपर एकत्र हुए मेघ अधिक चंचल नहीं होते हैं, अतएव पर्वत पर अन्य स्थानों की तुलना में वर्षा की तीव्रता अधिक होती है। विरोधी राजाओं का निश्चय था कि वे श्री कृष्ण को हराकर रुक्मिणी को उनके संरक्षण से पुनः प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने जितना हो सकता था उतनी प्रचंडता से श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। श्री कृष्ण के पार्श्व में बैठी हुई रुक्मिणी ने देखा कि विरोधी दल की ओर से यदु सैनिकों के मुख पर बाणों की वर्षा हो रही है। भयभीत मुद्रा में वे श्री कृष्ण के मुख की ओर देखने लगी और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल उनके लिए इतना महान संकट उठाया है। उनके नेत्र चलायमान थे और वे अत्यंत दुखी प्रतीत हो रही थी। श्री कृष्ण तत्काल उनके मन की दशा समझ गए। उन्होंने इन शब्दों से उन्हें साहस बंधाया। प्रिय रुक्मिणी, चिंता न करो, निश्चिंत रहो कि यदुवंश के सैनिक समस्त विरोधी सैनिकों का अविलंब वध कर देंगे। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी से वार्तालाप कर रहे थे, तब यदुवंश की सेना के सेनापतियों ने भगवान श्री बलराम के नेतृत्व में शत्रु पक्ष के सैनिकों पर वान वर्षा प्रारंभ कर दी। बलराम जी को संकर्षण एवं गदाधर के नाम से भी जाना जाता है। सेनापतियों तथा बलराम जी ने विरोधी सैनिकों के अवज्ञापूर्ण व्यवहार को सहन न करते हुए उनके घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर बाणों की प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, शत्रु पक्ष के राजा एवं सैनिक अपने अश्वों, गजों तथा रथों से नीचे गिरने लगे। यह देखा गया कि अत्यंत अल्प काल में मुकुटों और कुंडलों से सज्जित लाखों कटे हुए सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़े थे। सैनिकों के हाथ उनकी गदा, धनुष और बाण सहित कट गए थे। एक सिर दूसरे पर तथा एक अश्व दूसरे पर गिर पड़ा था। अपने ऊँटों, गजों तथा गधों के साथ साथ समस्त पैदल सैनिकों के सिर भी कटकर गिर पड़े थे। जब जरासंध के नेतृत्व में शत्रु को ज्ञात हुआ कि धीरे धीरे वे श्री कृष्ण के सैनिकों से परास्त हो रहे हैं, तो उन्होंने शिशुपाल के लिए युद्ध में पराजय का संकट उठाना बुद्धिमानी नहीं समझी। श्री कृष्ण के हाथों से रुक्मिणी को छुड़ाने के लिए शिशुपाल को स्वयं युद्ध करना चाहिए था, किंतु जब सैनिकों ने देखा कि शिशुपाल श्री कृष्ण से युद्ध करने के योग्य नहीं है, तब उन्होंने भी व्यर्थ में अपनी शक्ति न खोने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने युद्ध रोक दिया और तितर बितर हो गए। शिष्टाचार के कारण कुछ राजा शिशुपाल के समक्ष गए। उन्होंने देखा कि शिशुपाल उस व्यक्ति के समान जिसकी पत्नी खो गई हो, अत्यंत निरुत्साहित हो चुका था। उसका मुख सूख गया था। वह अपनी समस्त शक्ति खो बैठा था। उसके शरीर पर कांति नहीं रह गई थी।
वे शिशुपाल को इस प्रकार संबोधित करने लगे। प्रिय शिशुपाल, इस प्रकार निरुत्साहित मत होइए। आप राजवंशी हैं और योद्धाओं में प्रमुख हैं। आपके समान व्यक्ति के लिए दुख अथवा प्रसन्नता का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि इनमें से कोई भी दशा सदैव नहीं रहती है। साहस रखिए। इस अस्थायी पराजय से निराश मत होइए। कुछ भी हो, हम अंतिम कर्ता नहीं हैं। जैसे कठपुतलियाँ जादूगर के संकेत पर नृत्य करती है, वैसे ही हम भी ईश्वर की इच्छा पर नृत्य करते हैं। उनकी ही कृपा के अनुसार दुख भोगते हैं अथवा सुख का उपभोग करते हैं। सुख और दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार प्राप्त होते हैं। अतएव सभी परिस्थितियों में उनका संतुलन समान होता है। इस पराजय में समस्त दुर्गति का कारण रुक्मिणी के शिष्ट भ्राता रुक्मी का द्वेषी स्वभाव था। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने की योजना बनाई थी। उसके पश्चात भी श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को बलात् हर ले गए। यह देखकर रुक्मी निराश हो गया था। अतएव वह और उसका मित्र शिशुपाल अपने अपने घर लौट गए। रुक्मी अत्यंत ही क्षुब्ध था और स्वयं श्री कृष्ण को पाठ पढ़ाने का इच्छुक था। उसने अपनी एक अक्षौहिणी सेना बुलाई और सैन्य शक्ति से सज्जित होकर वह द्वारका की ओर श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। उसकी सेना में हजारों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त सैन्य व्यूह था। अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए रुक्मी वापस लौटते हुए राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा करने लगा। आप मेरी बहन रुक्मिणी के साथ शिशुपाल का विवाह कराने में शिशुपाल की सहायता नहीं कर सके, किंतु मैं कृष्ण द्वारा रुक्मिणी को ले जाने नहीं दे सकता। मैं उसको पाठ पढ़ाऊंगा। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसने अपने को एक महान सेनापति के रूप में प्रस्तुत किया और समस्त उपस्थित राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, जब तक कृष्ण को युद्ध में मारकर मैं अपनी बहन रुक्मिणी को उसके पास से छुड़ाकर वापस नहीं लाता, मैं अपनी राजधानी कुंडिन वापस नहीं जाऊंगा। मैं आप सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ और आप देखेंगे कि मैं इसे पूर्ण करूँगा। इस प्रकार आत्मशलाघा से पूर्ण शब्द कहकर रुक्मी तत्काल अपने रथ पर सवार हो गया और अपने सारथी से श्री कृष्ण का पीछा करने को कहा। उसने कहा, मैं कृष्ण से तत्काल युद्ध करना चाहता हूँ। क्षत्रियों से युद्ध करने की अपनी कपट नीति के कारण यह गोप बालक अत्यंत अहंकारी हो गया है, किंतु आज मैं उसे एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। उसने मेरी बहन का हरण करने की धृष्टता की है। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से निसंदेह ही उसे एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। मूर्ख रुक्मी श्री भगवान की शक्ति और कार्य के विस्तार से अनजान था। वह इस प्रकार धृष्टतापूर्ण धमकियां देने लगा। वह शीघ्र ही श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा होकर मूर्खतावश बारंबार कहने लगा, एक पल रुको और मुझसे युद्ध करो। ऐसा कहने के पश्चात उसने अपने धनुष की डोरी खींचकर सीधे श्री कृष्ण के शरीर पर 3 शक्तिशाली बाण मारे। तदंतर उसने श्री कृष्ण को यदुवंश का सर्वाधिक निंदनीय वंशज कहकर उनकी निंदा की। रुक्मी ने श्री कृष्ण को पल भर अपने समक्ष खड़ा रहने को कहा, जिससे कि वह उसको अच्छा पाठ पढ़ा सके। तुम मेरी बहन को उसी भांति लिए जा रहे हो जैसे कौवा यज्ञ में उपयोग के लिए रखे गए घी को चुराता है। तुम्हें केवल अपनी सैन्य शक्ति का अहंकार है, किंतु तुम विधि विधानों के अनुसार युद्ध नहीं कर रहे हो। तुमने मेरी बहन को चुरा लिया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मिथ्या प्रतिष्ठा से वंचित कर दूंगा। तुम अपने अधिकार में मेरी बहन को
तभी तक रख सकते हो जब तक मैं तुम्हें सदा के लिए अपने बाणों से धरती से बांध नहीं देता। रुक्मी के इस प्रलाप को सुनकर श्री कृष्ण ने तत्काल एक बाण मारकर उसकी धनुष की डोरी काट दी और इस प्रकार रुक्मी को दूसरे बाण का उपयोग करने में असमर्थ कर दिया। रुक्मी ने तत्काल दूसरा धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण को अन्य 5 बाण मारे। रुक्मी द्वारा दूसरी बार आक्रमण करने पर श्री कृष्ण ने पुनः उसके धनुष की डोरी काट दी। रुक्मी ने तीसरा धनुष लिया तो श्री कृष्ण ने उसकी भी डोरी काट दी। रुक्मी को शिक्षा देने के लिए इस बार स्वयं श्री कृष्ण ने उसको 6 बाण मारे और तदंतर उन्होंने 8 बाण और मारे। इस प्रकार 4 बाणों से 4 अश्व मारे गए। दूसरे एक बाण ने सारथी का वध कर दिया। बचे हुए 3 बाणों ने ध्वज सहित रुक्मी के रथ के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। बाण समाप्त हो जाने के कारण रुक्मी ने द्वंद्व युद्ध के शस्त्रास्त्रों जैसे तलवार, कवच, त्रिशूल, भाले तथा अन्य ऐसे ही अस्त्रों की सहायता ली, किंतु श्री कृष्ण ने इन सब अस्त्रों को भी उसी रीति से काट दिया। बारंबार अपने प्रयासों में असफल होकर रुक्मी ने अपनी तलवार उठाई और उसी प्रकार श्री कृष्ण की ओर तीव्र गति से दौड़ा, जिस प्रकार पतंगे अग्नि की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही रुक्मी श्री कृष्ण के निकट पहुंचा, श्री कृष्ण ने उसके अस्त्र को खंड खंड कर दिया। इस बार श्री कृष्ण ने अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली और वे तत्काल ही रुक्मी को मारने वाले थे कि उसकी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। रुक्मिणी समझ गई कि इस बार श्री कृष्ण उनके भाई को क्षमा नहीं करेंगे, अतएव वे श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी और भय से कांपते हुए अत्यंत करुण स्वर में अपने पति से विनती करने लगी। पहले तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को योगेश्वर कहकर संबोधित किया। योगेश्वर का अर्थ है अचिंत्य ऐश्वर्य और शक्ति वाले। श्री कृष्ण के पास अचिंत्य ऐश्वर्य और शक्ति है, जबकि रुक्मिणी के भाई के पास केवल सीमित सैन्य शक्ति थी। श्री कृष्ण अपरिमित है, जबकि उनका भाई जीवन के प्रत्येक पग पर परिमित था। अतः श्री कृष्ण की असीम शक्ति के समक्ष रुक्मी एक क्षुद्र कीट के समान भी नहीं था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देवाधिदेव भी कहकर संबोधित किया। शक्तिशाली देवता अनेक हैं, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र और चंद्र। श्री कृष्ण इन सभी देवताओं के स्वामी हैं। दूसरी ओर रुक्मिणी का भाई न केवल एक साधारण मानव था, अपितु वास्तव में वह नराधम था, क्योंकि उसे श्री कृष्ण की तनिक भी समझ नहीं थी। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण के वास्तविक पद को न समझने वाला मनुष्य मानव समाज में अधम है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को जगतपति कहकर भी संबोधित किया, जिसका अर्थ है समस्त सृष्टि के स्वामी। इसकी तुलना में उनका भाई केवल एक साधारण राजा था। इस रीति से रुक्मिणी ने रुक्मी के पद की तुलना श्री कृष्ण के पद से की और अत्यंत भावनापूर्वक अपने पति से विनती की, अपने इस शुभ विवाह के पूर्व वे उसके भाई का वध न करे, अपितु उसे क्षमा कर दे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने एक स्त्री के रूप में अपनी सही स्थिति का प्रदर्शन किया। उनका विवाह किसी और से किया जाने वाला था। उसी क्षण श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करके वे अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु वे इस विवाह के हेतु अपने बड़े भाई को खोना नहीं चाहती थी।